Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss applications of biotechnology. ये बेसिकली सेकंड लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी का। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी साइंसिस में वो वाहिद फील्ड है जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च भी बहुत ज़्यादा होती है और उस रिसर्च का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट में हमें डिफरेंट फ्रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जैसे कि इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। देखें, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली मेडिकल साइंसेस, हेल्थ साइंसेस में भी यूज़ होती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंसेस में भी यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो बेस ही बायोटेक्नोलॉजी पे कर रही है। इसके अलावा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पे बेस कर रही है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट काइंड की बेवरेजेस मिलते हैं, प्रोडक्ट्स डिफरेंट काइंड की मिलती हैं। यीस्ट है, यीस्ट को यूज़ करते हैं हम बेसिकली चीज़ बनाते हैं, ठीक है, कर्ड बनाते हैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आई हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट का साइज़ है वो ज़्यादा हो गया है, उसका जो उसका टेस्ट है वो भी अच्छा हो गया। ये सारा किस वजह से है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अब मेजर जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं वो मेडिकल और हेल्थ साइंसेस में हैं। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम देख सकते हैं, हम पिन पॉइंट कर सकते हैं स्पेसिफिक जीन को कि यहाँ पे इशू है, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस डेवलप की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अलावा डिफरेंट काइंड की आप कह सकते हैं ड्रग्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं किसी किस्म की डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फूड के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको पहले बताया, जो फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल का साइज़ है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रूट साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, उनका टेस्ट जो है उसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी बेसिकली फ़ूड की जो है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर साइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ऐसी क्रॉप्स का कम्बिनेशन लेते हैं, हम जेनेटिकली इंजीनियर कर लेते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। हम ऐसी क्रॉप्स का क्रॉस करवाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो ज़्यादा आए, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग और एनिमल हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग की जाती है कि वाकई ही ये जो इन्वायरमेंट है ये क्लीन है कि नहीं, इसमें पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। अगर पोल्यूटेंट्स हैं तो उनको स्पेसिफिकली बायो रेमिडिएशन की हेल्प से रिमूव किया जाता है। बायो रेमिडिएशन क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि पोल्यूटेंट्स को, पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सके। ये सारी एप्लीकेशंस तो एक तरफ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो इंसुलिन है। जब इंसुलिन नहीं बनी थी तो क्या होता था? जिन लोगों को शुगर होती थी, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स थे, वो क्या करते थे? उनको इंसुलिन प्रोवाइड की जाती थी पिग से और को से लेके। पिग और को के पेंक्रियास से इंसुलिन जो है उसको आइसोलेट किया जाता था, ठीक है, उसको फिर इंजेक्ट किया जाता था पेशेंट में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रोसेस था और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है जो इंसुलिन हमने ली वो सूट ही ना करे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन जो है वो खुद बनाई गई। क्या हुआ कि सबसे पहले जीन जो है, कौन सी ह्यूमन जीन इंसुलिन बनाती है उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको आइसोलेट किया, फिर उसकी क्लोनिंग की। उसके बाद जो क्लोनिंग थी उसका एक्सप्रेशन कहाँ पे हुआ, यानी प्रोडक्ट हमें कहाँ पे मिली? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिली। आपको पता है बैक्टीरिया में 20 मिनट्स के बाद डिवीजन हो जाती है, न्यू प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। हमने क्या किया? इंसुलिन जीन जो है उसको इंसर्ट किया, उसकी क्लोनिंग की, ठीक है। उसके बाद हमने उसका एक्सप्रेशन कराया बैक्टीरिया में। 20 मिनट्स के बाद हमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंसुलिन की मिल गई। अब इंसुलिन सबसे पहली प्रोडक्ट है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनी और ह्यूमन के लिए यूज़ हुई। ये पहली प्रोडक्ट थी जिसको ह्यूमन के लिए सेफ़ कहा गया। अब बहुत ज़्यादा आपको पता है डायबिटिक पेशेंट जो है इंसुलिन लगाते हैं और इंसुलिन की वजह से ही उनकी जो ये बेसिकली एक लाइफ सेविंग ड्रग है, उनकी लाइफ जो है वो सेव हो रही है।